वेलकम बैक टू द क्लास। हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में। ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं अबाउट वायर्ड मीडिया या गाइडेड मीडिया। इनके बारे में हमने इनके सारे टाइप्स देखे थे, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया किसको कहते हैं। वायरलेस मीन्स हम सब जानते हैं जो बिना वायर के जब हम डेटा कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं वो वायरलेस टाइप का डेटा कम्युनिकेशन होता है। अनगाइडेड हम इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि उसमें एक गाइडेड फिजिकल पाथ नहीं होता, जैसे कि वायर्ड पाथ है। तो वायर्ड वाले में वायर इज अ फिजिकल मीडियम जिसके थ्रू हम एक गाइडेड पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा गाइडेड पाथ नहीं होता है। उसके टाइप्स हमें पढ़ने हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। तो इन वेव्स को पढ़ने से पहले एक बार स्पेक्ट्रम के बारे में देख लेते हैं। ये वेव्स कहाँ से आई हैं हमारे पास। वायरलेस वेव होती क्या है? जब हम ट्रांसफर का एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं तो वो यूजुअली थ्रू अ मीडियम होता है। जब हम जैसे साउंड है, एक वेव है, तो साउंड वेव ट्रेवल करता है थ्रू एयर। उसको एक एयर मीडियम चाहिए तभी साउंड ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वैक्यूम हो जहाँ पे, वहां पे क्या साउंड वेव ट्रेवल कर सकती है? नो। लेकिन कुछ स्पेशल वेव्स ऐसी होती हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनको हम कह रहे हैं, ये बिना किसी मीडियम के ट्रेवल कर सकती हैं, ईएम वेव्स जिसको हम कह रहे हैं। और इस ईएम वेव को हम वैक्यूम स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि ये इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। और इसी ईएम वेव का एक स्मॉल पार्ट हम डेटा कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो अब इसको देखो स्पेक्ट्रम पे, जो ये पूरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसमें हमारी विजिबल लाइट यहाँ है। इससे पहले का जो भी वेवलेंथ है, यानी कि एक हमारा रेडियो, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, ये तीन वेवलेंथ्स हैं जो विजिबल लाइट से पहले की वेवलेंथ्स हैं। इसके आगे की वेवलेंथ हम यूज नहीं करते क्योंकि इसकी बहुत स्मॉल वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी की वेव होती है जो गुड नहीं है ह्यूमंस के लिए। ये नुकसान पहुंचा सकती है हमें। तो हम विजिबल लाइट से पहले वाला जो भी वेवलेंथ है उसको यूज करते हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। तो ये वाली हम यूज करते हैं फॉर डेटा कम्युनिकेशन। ये हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लिटिल पार्ट ऑफ ईएम वेव्स कैन बी यूज्ड फॉर वायरलेस ट्रांसमिशन। अब दो टर्म्स इसमें हमें इम्पोर्टेंट समझने हैं। पहली है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, ये हमें समझना है। अभी जो यहाँ मेंशन किया हुआ है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी डेटा ट्रांसमिशन का रेट उतना ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा डेटा ट्रांसमिशन हायर रेट पे हो सकता है। इससे हम समझते हैं पहले कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती क्या है। वेवलेंथ क्या है? जितनी भी स्पीड है अपॉन जो भी फ्रीक्वेंसी है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ स्पीड। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे इस वाले आप डायग्राम में देखो, एक वेवलेंथ का मतलब होता है एक कंप्लीट वेव। अगर ये हमारा एक्सेस है तो ये जो पूरी एक वेव यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुई, ये पूरी एक वेव है। और यही दो वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसकी वेवलेंथ है। तो जब लॉन्ग वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी लो है। और यहाँ देखो नेक्स्ट वाले में ये जो वेवलेंथ है ये कम है, इसके कंपैरिजन में जो लेंथ यहाँ पे आ रही है हमारी और जो ये लेंथ यहाँ है ये वेवलेंथ कम है। जैसे जैसे ये वेवलेंथ और छोटी होती जाती है फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी। मान लो इसको आगे स्ट्रेच करके मैं और कम वेवलेंथ की पैटर्न अगर हम जनरेट करें वेव, तो ये और कम शॉर्टर वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी कहते किसको है? 1 सेकेंड का ड्यूरेशन जब हम ले रहे हैं, टाइम पीरियड 1 सेकेंड का हमने लिया, तो उस बीच में एक कंप्लीट वेव जो एक साइकिल होती है, ये एक कंप्लीट साइकिल है, 1 साइकिल है अगर ये, तो ये कितनी साइकिल कंप्लीट हो पाई 1 सेकेंड में। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अगर 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है तो यहाँ पे चेक करते हैं कि कितनी वेव्स हैं। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 एंड 4। तो 1 सेकेंड में कितनी कंप्लीट साइकिल्स हुई हैं वेव की? वो है 4। इसीलिए फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 हर्ट्ज। हर्ट्ज में हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। तो अब हम क्लियर हो चुके हैं वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है।
तो लास्ट वाले पे हमने क्या देखा था, जितनी फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो हम वही देख सकते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी वेवलेंथ्स होंगी, यानी जितनी ज्यादा लेंथ होगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट है फेज या फेज शिफ्ट किसको कहते हैं। ये रिलेटिव पोजीशन है वेव फॉर्म की टाइम जीरो से, यानी कि टाइम अगर ये जीरो हम ले रहे हैं तो एक वेव ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। अब अगर ये फेज शिफ्ट है, फेज क्या है, जीरो है, ये 0 डिग्री पे है। अगर इसका फेज शिफ्ट है तो ये अगर ये यहां से शिफ्ट हो गया, यानी ये जो अब बना वो इस तरह से बना हुआ है, यानी ये जो है इसका शिफ्ट आ गया ना, इतना पोजीशन इसकी शिफ्ट हो गई है जीरो से। तो ये कितनी डिग्री का शिफ्ट है, ये 90 डिग्री का शिफ्ट है। वैसे ही अब आप इसको समझ सकते हो, अगर हमने इसको कंप्लीट हाफ शिफ्ट कर दिया है अपनी पोजीशन से 0 डिग्री से, तो ये फेज शिफ्ट कितना है, ये 180 है। वैसे ये अगर कंप्लीट पूरा शिफ्ट हो जाएगा तो 360 होगा। तो ये इसको हम कहते हैं कितना जीरो पोजीशन से कितनी हमारी वेव जो है वो शिफ्ट हो गई है, उसको हम फेज शिफ्ट कहते हैं। और हम डिग्री में उसको मेजर ऐसे करते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट है हमारा, एक एक करके अब हम सारी वेव्स देख लेते हैं जो 3 हमने पढ़ी हैं, कि रेडियो वेव और माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, ये तीनों यूज होती है हमारी किसमें, डेटा कम्युनिकेशन में फॉर अनगाइडेड मीडिया। रेडियो वेव्स किसको कहते हैं हम, ये वेवलेंथ्स जो 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी, या वेवलेंथ में कहो तो 1 मिलीमीटर टू 1000 किलोमीटर की जो वेवलेंथ होगी, उसको हम रेडियो वेव्स कहते हैं। ये लार्ज वेवलेंथ है, इजी टू जनरेट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए यूज होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है। ठीक है, ये जनरेट किससे की जाती है, यूजिंग एंटेना जनरेट करते हैं हम इसको। एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, दोनों साइड पे एंटेना होता है जो इस रेडियो वेव को जनरेट कर रहा होता है। और ये आसानी से वॉल्स को पेनिट्रेट कर सकती हैं, तो इसलिए कहीं पे भी ट्रैवल करके जा सकती हैं। हम इसको इंडोर्स में भी यूज कर सकते हैं, आउटडोर्स में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पेनिट्रेट करके कहीं भी पहुंच सकती है। इसका जो डायरेक्शन होता है, अगर आप किसी एक एंटेना से इसको जनरेट करा रहे हो तो ये हर डायरेक्शन में जनरेट होके चली जाती है, यानी ट्रैवल कर सकती हैं हर डायरेक्शन में। इसीलिए हम इसको आराम से लॉन्ग डिस्टेंस में यूज करते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्शन हर तरफ होता है, आसानी से हम इसको रिसीव कर सकते हैं एंटेना पे। तो रेडियो वेव्स हमारी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या है, ये रेडियो वेव का ही सब क्लास है, क्योंकि ये 300 गीगाहर्ट्ज हमने वहां पे भी रेंज देखा था, वहीं से ये क्योंकि उसी रेंज के कहीं आती है ये, तो इसको हम सब क्लास कह सकते हैं रेडियो वेव का। लेकिन इसकी फीचर्स अलग होते हैं, ये यूनी डायरेक्शन होती है, वहां जैसे बाई डायरेक्शनल थी रेडियो वेव, ये नहीं होती है, ये एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो इसको हम जब सेंड और रिसीव करते हैं तो एंटेना को अलाइन करना पड़ता है। मतलब जब हम जैसे हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज करते हैं इसको, तो जो सेंडिंग और रिसीविंग वाला एंटेना होता है उसका हमें एंगल सेट करना होता है ऐसे, ताकि ये एंगल पे सही बैठ सके और सिग्नल को रिसीव कर सके। इसीलिए क्योंकि ये एक ही, ऐसा नहीं है कि ये जो डायरेक्शन है ये हर डायरेक्शन में तो कहीं से भी कैच कर ले, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमें एंटेना रखना होगा, तभी हम उसको कैच कर सकते हैं और कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ स्मॉल वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी हाई है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, तो स्मॉल वेवलेंथ होता है इसका, हायर फ्रीक्वेंसी होती है ये, लेकिन ये वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। इसको हम यूज करते हैं स्मॉल सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, नेविगेशन में और रिमोट सेंसिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रारेड, ये उससे भी ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी है। तो क्या होगा, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ स्मॉल होगी,
ज्यादातर हम इसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी स्मॉल वेवलेंथ है, और अभी तक तो हम समझ गए हैं कि जब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी और बढ़ती चली जाती है, वेवलेंथ उससे भी ज्यादा छोटी होती चली जाएगी। हायर फ्रीक्वेंसी होती है तो ये प्रिवेंट करता है हमें दो अलग अलग सिस्टम को आपस में इंटरफेरेंस नहीं होता। इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे अभी हम आगे पॉइंट्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर दो सिस्टम्स हैं हमारे पास जो दोनों इंफ्रारेड पे हैं, तो वो एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी हाई बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ये भी वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं हम, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल वेवलेंथ है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम टीवी के रिमोट्स में, वायरलेस स्पीकर्स में यूज करते हैं, जो भी इंडोर में हम ऑटोमेटिक चीजें यूज करते हैं उसको चलाने के लिए हम इंफ्रारेड का यूज करते हैं। अब जो हमने ऊपर देखा कि पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं वॉल्स को, हम एक रूम तक, हमारे पास भी अगर रिमोट है और हमारे बराबर में किसी और रूम में भी एक रिमोट है, तो ये जो इंफ्रारेड है वो वॉल्स पेनिट्रेट करके नहीं जाता, इसलिए उन दोनों रिमोट को आपस में इंटरफेरेंस नहीं फील होता। वो आराम से हम एक ही घर के अंदर या आसपास में ही काफी सारे डिवाइसेस का यूज कर लेते हैं। हम वायरलेस स्पीकर का भी यूज कर रहे होते हैं, टीवी रिमोट भी होता है, हमारा कोई और स्मार्ट डिवाइस है उसका भी रिमोट चल रहा होता है, वो आपस में इंटरफेयर नहीं करते, इंटरफेरेंस नहीं होता है इसी वजह से इनमें। और हमने क्या देखा कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता, और हमेशा इंडोर में यूज होता है, आउटडोर में यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इंफ्रारेड है, और सन हमारा एक सोर्स है इंफ्रारेड रेडिएशन का। तो जब अगर हम इसको आउटडोर में यूज करने लगेंगे तो वहां से वो दो इंफ्रारेड आपस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इसलिए हम इसको इंडोर्स में यूज करते हैं। तभी हम स्मार्ट डिवाइसेस और इस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम में या ऑटोमेटिक स्पीकर्स एंड ऑल में यूज करते हैं। तो ये था हमारा, जो भी हम वायरलेस कम्युनिकेशन में गाइडेड अनगाइडेड मीडिया यूज करते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।